यदि वो दोषी सिद्ध होता है तो न्याय अनुसार उसे उसका उचित दंड भी अवश्य मिलेगा। ये सब मिथ्या है माता। ये सब मेरे विरुद्ध छल कर रहे हैं, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ पुत्र, तुम चिंता मत कर। मैं मुझे ज्ञात है तुमने कुछ नहीं किया। आर्य सांब, सांब का यूं न्याय सभा से बचना इतना सरलता से संभव नहीं होगा। अब इसको एक षड्यंत्र सिद्ध करना होगा मुझे, और राधा ही मेरा एकमात्र साधन है। माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि आर्य के साथ कुछ अनुचित अवश्य करेंगे ये लोग। आर्य की शक्तियों से ईर्ष्या करते हैं ये सब। कैसी बातें कर रही हो तुम? श्री कृष्ण अपने ही पुत्र से क्यों द्वेष करेंगे? माँ, ये बात श्री कृष्ण की नहीं है, बल्कि यहाँ बात राधा की है। फंसा रही है राधा इनको। नहीं, श्री राधा तो सांब से सबसे अधिक प्रेम करती है। यही तो है बात। माँ, दिखाओ कुछ और करो कुछ और। माँ आप ही बताइए, जब भी आर्य सांब फंसे राधा वहां सदा उपस्थित रही है। आश्रम में आर्य सांब पे इतने लांछन लगे, यहाँ द्वारका में भी, और अब बानासुर के राज्य में। नहीं माँ, आप एक बात बताइए, राधा बानासुर के राज्य में क्या कर रही थी? वो तो हमारे साथ थी ना यहाँ। प्रार्थना करने जा रही हूँ मंदिर कह के गई थी ना वो। तो फिर वो कृष्ण के साथ वापस कैसे लौटी? माँ, ये राधा मायावी भी और कुटिल भी है। सही कह रही हो तुम। जब सांब श्री राधा के साथ था, उसके साथ कुछ ना कुछ अनुचित हुआ है, किंतु अब नहीं। अब सारी सीमाएं टूट चुकी है। मेरा पुत्र बंदी है। मैंने श्री राधा का हमेशा सम्मान किया, किंतु अगर उन्हें लगता है वो मेरे पुत्र के साथ कुछ भी कर सकती हैं, तो मैं भी उन्हें दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। श्री राधा उनकी कुछ भी नहीं है, और मैं उनकी पत्नी हूँ। मैं उन्हें सत्य का सामना कराऊंगी।
द्वारका की न्याय प्रक्रिया आरंभ की जाए, अपराधी को दंड दिया जाए। दाऊ, राधा कहाँ है? राधा आ जाएगी कान्हा। इस समय तुम्हें न्याय प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। नहीं था, राधा का यहाँ उपस्थित होना अति आवश्यक है। उसके शब्द अति महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया में हम उसकी प्रतीक्षा करेंगे। क्षमा करना जाम्बवती, शाम को इस प्रकार बंधनों में देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। कदाचित यही द्वारका के नियम है। मुझे द्वारका के नियमों का भय नहीं है राधा, किंतु दुख इस बात का है कि तुम द्वारका में हो। ना तुम यहाँ होती और ना मेरे पुत्र के साथ ऐसा होता। किया क्या है मेरे पुत्र ने? जाम्बवती, शाम पर अभियोग चल रहा है। मेरा कहा मानो तो वहां राज्यसभा में पहुंचो, सारा सत्य ज्ञात हो जाएगा। ये हमारा पारिवारिक विषय है और इसमें तुम कुछ ना बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब जब तुम शाम के साथ रही हो ना, उसके साथ कुछ ना कुछ अनुचित हुआ है। तुम मुझे ये बताओ, तुम कर क्या रही हो द्वारका में? जाम्बवती, क्या कह रही हो ये? तुम स्पष्ट रूप से जानती हो कि कितना स्नेह है मुझे शाम से। ये अभिनय करना ना तुम बंद करो राधा। तुम ये बताओ, तुम द्वारका में कर क्या रही हो? श्री कृष्ण के कान भरने के लिए? उनके सामने अच्छा बनकर कुछ ना कुछ गड़बड़ करवा देती हो, क्योंकि जब जब तुम शाम के साथ रही हो ना, उसके लिए कुछ ना कुछ कठिनाइयां जन्मी, चाहे गुरुकुल में या वाणासुर के साथ युद्ध में। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है राधा, किंतु स्मरण रहे, अब तुम्हें नहीं सहा जाएगा। तुम ना द्वारका से हो और ना इस परिवार से। ये क्या कह दिया जाम्बवती? तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। क्यों? सत्य सुना तो अश्रु आ गए राधा। मेरे पुत्र से दूर रहना। यदि इस अभियोजन में तुमने कुछ भी कहा तो परिणाम उचित नहीं होगा राधा। मैं एक बाहरी व्यक्ति को अपने पारिवारिक प्रकरण में बोलने का अधिकार नहीं दूंगी। राधे, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ अभियोजन तुम्हारे लिए रुका हुआ है, तुम्हें वहाँ होना चाहिए ना। परम सखी कहते हो ना मुझे। जन्म जन्मांतर का नाता है कृष्ण। कितना भी झूठ कहूँ, इसे तुम सत्य ही मानते हो कृष्ण। पर एक सत्य ये भी है कि जग कोई नाम दे सके ऐसा संबंध नहीं है हमारे मध्य। ये कैसी बातें कर रही हो राधा? वही जो सत्य है। मैं तुम्हें दुविधा में नहीं डालना चाहती कृष्ण, इसलिए सभा में सम्मिलित नहीं हो सकती। केवल इसलिए कि ये संसार इस संबंध को नाम नहीं दे सका, तुम ये कर रही हो? तुम जानती हो राधा, ये प्रेम क्या है? इस संबंध के एक नहीं अनेक रूप है राधा। विश्वास का संबंध। मैं तुमसे अधिक विश्वास किसी पर नहीं रख पाता। सत्य का नाता। राधा कृष्ण कभी एक दूसरे से असत्य नहीं कहते। ये प्रेम का नाता है, उन दो प्रेमियों का जो अनंत काल से प्रेमी थे और आगे अनंत काल तक ये दोनों एक दूसरे के प्रेमी ही रहेंगे।